हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी चार्जर को देखकर किस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो चार्जर आपके हाथ में है वो कितने वॉट्स का है। बहुत ही आसान तरीके से आप जान सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक की नॉलेज रखते हैं उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है और आपको समझ में आता है तो आपको ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा। लेकिन अगर जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये जो हमें बोलता है कि ये फास्ट चार्जर है, यहाँ पे लिख के आ जाता है क्विक चार्जर या फास्ट चार्जर, और बोलता है कि ये 65 वाट का है, 33 वाट का है, 30 वाट का है। लेकिन यहाँ पे मैं ढूंढते रहता हूँ लेकिन वो मुझे कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है। यहाँ पे कहीं भी आपको जब देखेंगे ये जो चार्जर है ये 33 वाट का है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि 33 वाट किधर लिखा हुआ है। तो वो मुझे परेशानी होती थी, पहले मैं समझ नहीं पाता था कि किधर है किधर। लेकिन इसका भी एक कैलकुलेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे सिर्फ देखना रहता है, ये जो आउटपुट है, आउटपुट इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये कितने वाट का चार्जर है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि हमें वॉट्स जानना है कि कितने वॉट्स का है। तो वॉट्स का जो इक्वेशन जो होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये है वॉट्स। ओके, तो वॉट्स इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू एम्पियर। ये होता है वोल्टेज इनटू एम्पियर होता है। अब क्या होता है कि जो सबकी एक यूनिट है, यानी कि अगर आपको जानना है कि ये पावर यानी कि कितना पावर का बैटरी है, तो जो पावर जो रहता है ना, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, और जिसको हम डिनोट करते हैं यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डब्ल्यू सिर्फ। ओके, और जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज यानी कि जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। तो वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, सिर्फ ये, और इसको हम डिनोट करते हैं वी से। ये हो गया। और दूसरा जो एक आ जाता है एम्पियर का, तो ये जो है ना एम्पियर, ये यूनिट है करंट की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और एम्पियर को डिनोट करते हैं यानी कि उसको लिखते हैं ए से। यानी कि आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि अगर आपको चार्जर का पावर जानना है यानी कि आपको चार्जर का वॉट जानना है तो वो हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू ए। बस ये जब आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसी भी चार्जर का पावर कितना है, यानी कि वो कितने वॉट का है। तो फिर मैं आपको फिर से बता देता हूँ एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे ये फास्ट चार्जर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है आउटपुट में लिखा हुआ है 5 वॉट और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एम्पियर। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको उसको पावर जानना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 इंटू 2 करेंगे यानी कि ये 10 वॉट का हो गया। ओके, दूसरा है यहाँ पे लिखा हुआ और करके 9 वॉट और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एम्पियर। तो कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ये 18 वॉट का चार्जर ये हो गया, ये वाला 18 वॉट का पावर हो गया ये वाला। दूसरा यहाँ पे फिर से और करके लिखा हुआ है 11 वॉट और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एम्पियर, यानी कि जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाता है 33 वॉट्स। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी है इस चार्जर की वो है 33 वॉट की। तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ गया। अब क्या होता है कि कोई जो फ़ोन होता है जो सिर्फ 18 वॉट ही चार्जर सपोर्ट करता है, तो आप इस चार्जर से भी उस मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी रहेगी उसके हिसाब से ये पावर उसको देगा, यानी कि ये जो रन करेगा, अगर आपका 18 वाट का मोबाइल है यानी 18 वाट सपोर्टेड मोबाइल है तो आपको ये 18 वाट पे चलेगा। अगर आपका उससे कम वाला है तो इस पे चलेगा, और अगर आपका लेटेस्ट है जिसमें 33 वाट का जो पावर है वो सपोर्टेड है तो फिर इसमें चलेगा। अगर आपका 65 वाट सपोर्टेड है मोबाइल, लेकिन अगर आप इस चार्जर से चार्ज करेंगे तो आपका वो 33 पावर ही देगा। तो गाइस ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से इसको जाना जाता है कि ये कितने वॉट का चार्जर है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।